नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा बाय IITN में। ये जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये बिहार बोर्ड का सीरीज मैंने स्टार्ट किया है। बिहार बोर्ड क्लास 10th का है। बिहार बोर्ड क्लास 10th के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। हमारे YouTube चैनल जो YouTube चैनल है उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस पर स्पेशली मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया है। सिर्फ और सिर्फ मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया है क्लास 10th के लिए, और मैं फॉलो करूंगा भारती भवन की जो बुक है, भारती भवन की जो किताब है उसको मैं फॉलो कर रहा हूं। आप वो अच्छी किताब है, उसको देखकर आप पढ़ सकते हैं। भारती भवन क्लास 10th की फिजिक्स की जो किताब है उसको मैं फॉलो कर रहा हूं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। और चैप्टर को ख़त्म करने के बाद हम लोग उसके क्वेश्चन से आंसर को भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। और सबसे बड़ी बात है कि ये हिंदी मीडियम क्लास है। ये क्या है? हिंदी मीडियम क्लास है। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 2023 में फेस करने वाले हैं उनके लिए है। और मैं चैप्टर 5 पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर 5 जो है मैग्नेट से रिलेटेड है, ठीक है। ये चैप्टर 5 है भारती भवन का। इसका लेक्चर 1 ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर 1 में मैंने एक बेसिक नॉलेज दिया था आपको इस चैप्टर 5 से रिलेटेड। आज इस चैप्टर 5 का सेकंड लेक्चर है। ये जो चैप्टर 5 मैंने लिखा है इसका सेकंड लेक्चर है ये, ठीक है। और चैप्टर 5 क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय प्रभाव होते हैं, ठीक है, चुंबकीय प्रभाव, वो हम लोग इस चैप्टर में देख रहे हैं। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लेक्चर सेकंड है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्र रेखाएं। अब इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं इसको। मैग्नेटिक, चुंबकीय और फील्ड से क्षेत्र, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं फील्ड लाइंस भी बोल सकते हैं। सॉरी, फील्ड लाइंस भी इसको बोल सकते हैं, जिसको क्षेत्र रेखाएं हम लोग बोलते हैं। तो आज हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, ठीक है। अब देख लीजिए, ये कोई बार मैग्नेट है। हमने कोई बार मैग्नेट ले लिया, ठीक है, कोई चुंबक ले लिया। एक चुंबक है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। इसमें क्षेत्र मतलब हमको देखना है कि इसका क्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र का मतलब क्या होता है? आप क्षेत्र का मतलब क्या समझते हैं? क्षेत्र का मतलब जो आप समझ रहे हैं उसी क्षेत्र की बात हो रही है। इलाका, अगर मैं बोलूं तो इलाका, अपना इलाका, अपना इलाका, जो अपना इलाका होता है उसके बारे में बात की जा रही है। दबदबा जिसको बोलते हैं, दबदबा। आप लोकल है, ठीक है, आप लोकल हैं, तो आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे आपका दबदबा बहुत ज़्यादा है, कोई भी भीड़ नहीं सकता है। वही बाहर चले जाइए तो आप सहम जाते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका क्षेत्र नहीं है, वहाँ पे आपका दबदबा नहीं है। तो वैसे ही चुंबक की भी कहानी है, ठीक आपके जैसा ही चुंबक भी चालाक है। आप सिर्फ चालाक नहीं है, चुंबक भी चालाक है। यहाँ पे चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एक नॉर्थ ध्रुव, एक साउथ ध्रुव, ठीक है। तो जब ध्रुव यहाँ पे होता क्या है कि हमको पता कैसे चलेगा कि ये जो चुंबक है इसका क्षेत्र कैसे कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, कितनी दूर में फैला है। तो इसको देखने के लिए हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र को खींचना शुरू किया, बनाना शुरू किया। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, एक और मैग्नेट को इसके नज़दीक ले जाया गया, ठीक है। इसके नज़दीक ले जाया गया, एक और मैग्नेट को नज़दीक ले जाया गया, और तब इसको चेक किया गया। तो पता चला कि ये जो मैग्नेट है ये इसके तरफ आकर्षित हो रहा है, या तो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर मैं इसकी बात करूं कोई दूसरे मैग्नेट की, और यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो ये इसके कारण क्या होगा? आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा? तो यहाँ पर प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ दोनों सेम ध्रुव है,
तो सेम ध्रुव होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। इसी को चेक करने के लिए कि कहाँ पे जो है जो चुंबकीय क्षेत्र कैसे कैसे बन रहे हैं, इसको चेक करने के लिए हमने एक क्रियाकलाप किया। ठीक है, क्रियाकलाप किया। बिना क्रियाकलाप के पता नहीं चल पाएगा, जिसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने एक क्रियाकलाप किया और उसके अंदाज पर हमने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस तरह से होता है। तो आपको करना क्या है कि एक कार्डबोर्ड लेना है, एक कार्डबोर्ड लेना है बड़ा सा, और उस कार्डबोर्ड के पीछे बैक साइड में आपको ये बार मैग्नेट रखना है। बार मैग्नेट जब आप पीछे रखेंगे तो ये तो दिखेगा नहीं, ये पीछे छुप जाएगा। बार मैग्नेट इसके पीछे है, बार मैग्नेट यानी कि चुंबक जो है, एक चुंबक इसके पीछे है, मैं लिख देता हूँ, पीछे है इस कार्डबोर्ड के। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोहे के छोटे छोटे टुकड़े ले लेंगे, बहुत छोटे छोटे टुकड़े, जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन बुरादा, जिसको बोलते हैं बुरादा। और उस बुरादे को क्या करेंगे, हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, पूरा यहाँ पे कार्डबोर्ड पे रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही हम इसके नीचे से चुंबक को थोड़ा मूव करेंगे, चलाना शुरू करेंगे, तो हम देखेंगे कि कुछ इस तरह से बुरादा का जो स्वरूप है, ठीक है, बुरादा का स्वरूप किस तरह से बन जाएगा, आप ध्यान देंगे तो बुरादा का स्वरूप कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, बुरादा का जो स्वरूप है, बुरादा का जो पिक्चर है, जो डायग्राम है, आप देखेंगे वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो यही शो करता है, इस एक्सपेरिमेंट के जरिए पता लगाया गया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। अब देख लीजिए, ये जो एरिया है, इसी को चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। यानी कि चुंबक का क्षेत्र वैसा क्षेत्र जहाँ पे कोई भी चुंबक या लोहे से बनी चीजें आकर्षित होती है, किसके, मैग्नेट के तरफ। तो इस रेंज में, इसके रेंज में जब भी कोई भी लोहे का तत्व, लोहे का पदार्थ चला जाएगा या मैग्नेट चला जाएगा, लोहे का पदार्थ चला जाएगा, तो क्या होगा, इसकी तरफ आकर्षित होगा ना। अगर यहाँ पे आपने एक आयरन नेल्स रख दिया तो देख लीजिए इसके फील्ड लाइंस यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया, तो ये मैग्नेट इसको क्या करेगा, इसको आकर्षित कर लेगा अपनी तरफ। यही हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। मतलब एक चुंबक का प्रभाव कहाँ कहाँ तक होता है, वही हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पर किसी भी लोहे से बने पदार्थ को आकर्षित किया जाता है। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पे चुंबक के द्वारा अनुभव किया जाता है, चुंबक का क्षेत्र अनुभव किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ तक इसका क्षेत्र होगा वहाँ तक चुंबक का प्रभाव होगा। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ और आप समझ लीजिए, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। चुंबक जो होता है, चुंबक नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव से यहाँ से निकलता है। इसका जो क्षेत्र है, इसकी जो रेखाएं हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती है। मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ। ये एक मैग्नेट मैंने ले लिया और इस मैग्नेट के जरिए मैंने आपको बताया कि ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये मेरा दक्षिणी ध्रुव है। तो हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र है या रेखाएं जो है वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ठीक है, देख लीजिए, जो भी रेखाएं होंगी वो सभी रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी, लेकिन ये दक्षिणी ध्रुव में जाकर प्रवेश करेंगी। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में जाकर प्रवेश करती है। आप इसको भी देख सकते हैं, मैं ये जो बना रहा हूँ इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको देख सकते हैं। और एक चीज़ और आप ध्यान देंगे कि ये जो दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं कभी भी अपने आप को एक दूसरे से कट नहीं करेंगी। यहाँ पे हमने कट करके दिखा दिया है ना, ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे कभी भी कट नहीं होगा, ये कभी भी एक दूसरे से कट नहीं होती। ठीक है, आप इसको ध्यान देंगे कि ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। ठीक है ना, तो याद रखेंगे कि यहाँ से
उत्तरी ध्रुव से जो है रेखाएं निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में जाकर समाहित हो जाती है। अगर हम बात करें इसके अंदर की, मैग्नेट के अंदर यानी कि चुंबक के अंदर की, तो आप जब ये जो फील्ड लाइंस देखेंगे यानी कि रेखाएं देखेंगे तो ये साउथ टू नॉर्थ जाती है। बाहर में कहाँ से जा रही है? उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव जा रही है, और अंदर में कैसे जा रही है? दक्षिण से उत्तर की दिशा की में जा रही है। तो ये दिशा होती है, ठीक है। एक पॉइंट और आप नोट करेंगे, एक पॉइंट ये नोट करेंगे कि जो मैग्नेट का जो क्षेत्र है, मैग्नेट की जो रेखाएं हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंस होगी, घनत्व होगा, जहाँ पे ये रेखाएं सबसे ज़्यादा घनत्व होगी, सबसे ज़्यादा घनत्व होगी, वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे चुंबकीय बल सबसे ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे चुंबकीय बल, ये चुंबकीय बल जो है, इसको चुंबकीय बल भी कहते हैं। ये जो रेखा है ये क्या है? ये रेखा सिर्फ रेखा नहीं है, इसको चुंबकीय बल भी कहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर चुंबकीय रेखाएं होंगी तो वहाँ पे चुंबकीय बल क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि अगर चुंबकीय रेखाएं ज़्यादा होंगी, डेंस होगी, घनत्व ज़्यादा होगा, तो चुंबकीय बल ज़्यादा होगा। जैसे जैसे इनका घनत्व कम होगा, जैसे जैसे इनका घनत्व कम होगा, देखेंगे आप, इनका घनत्व कम हो जाएगा तो यहाँ पे चुंबकीय बल क्या हो जाएगा? चुंबकीय बल कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसके जरिए हम लोगों ने जाना कि चुंबक का जो क्षेत्र है वो किस तरह से है, ठीक है, किस तरह से क्षेत्र इसका है। अब हम बात कर लेते हैं चुंबक की विशेषता के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। आ जाइए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैं लिखता हूँ चुंबकीय, यहाँ पे मैं टॉपिक लिख देता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक, चुंबकीय क्षेत्र की विशेषताएं। चुंबकीय क्षेत्र की विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं या प्रॉपर्टीज समझ लीजिए। प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर इन दोनों में से आपको कुछ भी पूछता है तब आप यही लिखेंगे, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहला प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाहित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में समाहित हो जाती है, ठीक है, समाहित हो जाती है। आप इसको एज ए नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, आप इसको एज ए नोट्स भी बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो विशेषता है उसको देख लेते हैं। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे कि चुंबक के अंदर मैंने क्या बताया है कि चुंबक के अंदर जो दिशा होती है, चुंबक के अंदर चुंबकीय बल किस दिशा में लगता है? चुंबकीय बल दक्षिण दिशा से होकर उत्तर दिशा की ओर जाती है, उत्तर दिशा की ओर जाती है या प्रवाहित होती है, जाती है, ठीक है, जाती है। मतलब मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि जैसे कोई चुंबक है, ये चुंबक अगर साउथ और नॉर्थ पोल है तो अंदर में कैसे जाएगा? अंदर में इस तरह से जाएगा, यही चुंबक का बल है, ठीक है। चुंबक का बल कैसे जाएगा? तो चुंबक के अंदर
चुंबकीय नहीं, सॉरी, चुंबकीय बल दक्षिण दिशा से होकर उत्तर दिशा की ओर जाएगा। ठीक है, यही है। लेकिन बाहर की बात करेंगे तो कैसे जाता है, बाहर की अगर हम बात करेंगे तो कैसे जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। लेकिन जब मैग्नेट के अंदर की बात करेंगे, चुंबक के अंदर की बात करेंगे, तो दक्षिण दिशा से होते हुए उत्तर दिशा की ओर जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। क्या है थर्ड, अगर हम पॉइंट की बात कर ले तो थर्ड पॉइंट क्या है उसको देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, बंद वक्र रेखाएं होती है, बंद वक्र रेखाएं होती हैं, बंद वक्र रेखाएं होती हैं, बंद वक्र रेखाएं होती है। इसका क्या मतलब हुआ, ये सही बात है। ये जो चुंबक है इसमें एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो जब यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र जब हम लोग देखे हैं, हम लोगों ने देख लीजिए आप, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये देख रहे हैं, ये बंद है, ये बंद वक्र के आकार में है। ये देख रहे, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ से निकला और यहाँ पे ब्रेक हो गया और फिर तब चला गया, नहीं, ऐसे नहीं है। ये नॉर्थ से निकलती है और नॉर्थ से होते हुए बंद रहती है और बंद होते हुए साउथ में यानी कि दक्षिणी ध्रुव में जाकर समाहित हो जाती है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। प्रॉपर्टीज यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की विशेषताएं काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट में लिख लीजिए, जहां चुंबकीय घनत्व ज्यादा होता है या होती है ज्यादा होती है, वहां चुंबकीय बल कह लीजिए या चुंबकीय क्षेत्र कह लीजिए, चुंबकीय बल ज्यादा होता है। देखिए, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब उसी में से जो इससे पहले मैंने डिस्कस किया था, उसी में से ये क्या है, ये विशेषता हमने निकाला है कि जहां पे घनत्व होगा, अगर ये मैग्नेट की, फिर से मैं एक बार बात कर लेता हूं, ये चुंबक है, अगर यहाँ पे घनत्व ज्यादा है, आप देख लीजिए ये घनत्व ज्यादा है। किस चीज का घनत्व ज्यादा है, तो चुंबकीय रेखा का घनत्व ज्यादा है। तो जहां पर चुंबकीय रेखा का घनत्व ज्यादा होगा, वहां पे चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। और जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र कम होगा और रेखाएं कम होंगी, तो वहां पे बल कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पॉइंट में लिख लेंगे कि चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रक्षेपित नहीं करती हैं, सॉरी, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये चीज है कि चुंबकीय रेखाएं आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं, चुंबकीय रेखाएं, इसका मतलब क्या है कि मतलब है प्रतिच्छेद का मतलब कि एक दूसरे को कभी भी नहीं कट करती, एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती है। इसका मतलब क्या है, समझ में आ चुका है आप लोगों को, मैंने पहले ही बता दिया है। जैसे ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, तो ये जो मैग्नेट के चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। यह देख लीजिए, यहाँ पे कटा हुआ है ना, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ठीक है, कभी भी कट नहीं करेगी। ठीक है, अब इसी में एक पॉइंट और आप जोड़ सकते हैं। एक चीज यहाँ पे मैं बता देता हूं कि चुंबक का जो सबसे ज्यादा प्रभाव होगा, चुंबक का सबसे ज्यादा प्रभाव जो होगा वो कहां पर होगा, चुंबक का सबसे ज्यादा जो प्रभाव होगा वो चुंबक के ध्रुव पर होगा, चुंबक के ध्रुव पर होगा। अगर सबसे ज्यादा प्रभाव पूछता है एग्जाम में कि चुंबक का सबसे ज्यादा प्रभाव, सबसे शक्तिशाली प्रभाव कहाँ पे होगा, तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव होगा वो चुंबक के ध्रुव पर होगा। और चुंबक का ध्रुव क्या होता है, ये देख लीजिए,
ये आपके चुंबक के लेंथ, चुंबक का लेंथ है, ये चुंबक का लेंथ है। और एक और लेंथ होता है जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, ये चीज़ है। और चुंबक का जो ध्रुव है वो चुंबक के अंदर होता है, यहाँ पर ये ध्रुव है और ये भी ध्रुव है। अब मान के चलिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, उससे मतलब नहीं है। ये जो ध्रुव है, ये ध्रुव यहाँ पर जो होगा ये चुंबकीय ध्रुव है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बल लगेगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बल लगेगा। तो चुंबक के अंदर वह बिंदु जिस पर अधिकतर बल रेखाएं हों, चुंबक का वह, ये कौन सा ध्रुव है, तो ये वह ध्रुव है, वह ध्रुव है जहां पर चुंबक का सबसे अधिक बल लगता है, ये चुंबकीय ध्रुव इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, बाकी सब जगह पे भी बल लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। ये यहाँ पर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, इससे ऐसा सटा हुआ भी हो सकता है। तो ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, चुंबक का ध्रुव, तो यहीं पर सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा बल होता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ज़्यादा बड़ा करने से आपको बोरिंग फील होगा, इसीलिए हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। और अपने अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अपने अगले लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जब कोई भी चालक जब इसमें धारा का प्रभाव होता है, चालक में इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब प्रवाह करती है, तो इसके कारण जो है चुंबकीय प्रभाव कैसे होता है उसको हम लोग सीखेंगे। यानी कि विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय प्रभाव होता है उसको हम अपने अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम लेक्चर सीरीज को आगे कर रहे हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ला रहे हैं। आगे चल के भारती भवन का जो शॉर्ट आंसर टाइप है और लॉन्ग आंसर टाइप है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हमारा जो फिजिक्स का क्लास है, क्लास 10 बिहार बोर्ड का क्लास है, वो स्टडी एरा पे चल रहा है। ठीक है, मैं और क्लास ले रहा हूँ और भारती भवन की जितनी भी क्वेश्चंस है उसको मैं आपके लिए लाऊंगा। बिहार बोर्ड में आपका अच्छा मार्क्स आए, इसके लिए हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे, मिलकर हेल्प करेंगे और इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए इस सीरीज को और आगे बढ़ाइए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चल सके कि हाँ फिजिक्स का क्लास 10 बिहार बोर्ड का चल रहा है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।